फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का बिल्कुल बेसिक और ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन देखा था हमने कि कैसे फंक्शन इंक्रीज करता है और कैसे फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा होता है और सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन से होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था। एक बार रिवाइज करके हम फिर से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको ये भी बोला था कि वेवी कर्व मेथड आपको ज़रूर देखना है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे, पहले उनको जा करके देखिए, तब जाके आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा या हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन करना कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। 3-4 जो मेथड है वो मैं आपको पहले लेक्चर में ही क्लियर करवा चुका हूँ। मीन्स आज हम उनको थोड़ा सा वाइडली पढ़ेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार ही आपने सर्च किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के बिना आपको अपडेट नहीं मिल पाएंगी कि नेक्स्ट वीडियो आई है कि नहीं आई है, तो आपको सर्च करके देखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे चैनल के थ्रू। तो और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें। लाइक और कमेंट जैसे ही आप करते हो तो हमें पता चलता है कि हाँ, कैसा कुछ हमारा जो स्टडी है वो चल रही है। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हम करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फिर हम उसका लेवल बढ़ाते चलेंगे कि कौन कौन से मेथड आपको यूज करने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। यूजिंग विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं, और विदाउट डेरिवेटिव भी हम बता सकते हैं, और डिफरेंशिएशन से भी हम बता सकते हैं। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा ये चीज़ें। शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए, मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। स्ट्रिक्टली जो इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या था अपने पास कि फंक्शन बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे कुछ भी 10 है, मान लिया 1 से 10 तक वैल्यू बढ़ाई मैंने, तो x में y की वैल्यू भी देखो बढ़ती चली गई। तो इट मीन्स हर पॉइंट पे वैल्यू बढ़े। अब इंक्रीज ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बिल्कुल नॉर्मल इंक्रीजिंग जो होता है वो बढ़ता तो है, लेकिन कहीं पे बीच में एक वैल्यू ऐसी आती है जिसमें वो बिल्कुल नहीं बढ़ता और नॉर्मल चलता है, और मतलब घटता भी नहीं है, तो वो इक्वल रहता है, मीन्स पैरेलल लाइन रहती है इसके, तो फिर बढ़ता है। तो ये हमारे पास कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। मीन ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा कि बिल्कुल प्रॉपरली इंक्रीज नहीं हो रहा है। बीच में कहीं पे एक ऐसी वैल्यू आ रही है जहाँ पे फंक्शन मतलब इक्वल टू भी हो रहा है जीरो के, मीन्स पैरेलल भी हो रहा है, तो वहाँ पे अपना क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बिल्कुल इसका अपोजिट है कि हमारे पास डिक्रीजिंग में भी। अब एक बात देखिए, इस ग्राफ से मैं आपको एक वैल्यू बताता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं कहता हूँ कि मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो इट मीन्स ये y क्या होता है, fx। तो देखिए, fx की वैल्यू मान लिया यहाँ पे आ गई, ये कुछ 2 है, फिर मैंने 2 रखी, ये 1 रखने से अपने पास मान लिया यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो देखिए, 2 रखने से मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, 3 रखने से और अधिक वैल्यू आ गई, मतलब 3 आ गई। तो इट मीन्स जब मैंने छोटी वैल्यू रखी तो फंक्शन भी क्या आया, छोटा, मीन्स 2 इज लेस देन 3। ये मैंने वैल्यू रखी, ये हम जानते हैं कि 2 3 से छोटा होता है, तो छोटी वैल्यू रखूं तो fx की वैल्यू जो आती है वो भी छोटी रहनी चाहिए जब मैं 3 रखूं उससे। तो ध्यान से देखिए, जो वैल्यू मैंने छोटी रखी तो उससे फंक्शन भी छोटा बनना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू, और बड़ी रखता हूं तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। तो जैसा मैं फंक्शन में मान लिए 2 वैल्यू रखता हूं मैं, ये 2,
x1 मैंने मान लिया छोटा है x2 से, जिस इंटरवल की बात कर रहा है, जैसे इसमें रियल की बात कर रहा है, तो मैं फंक्शन अगर बनाऊं fx1 का, वो भी क्या रहना चाहिए, छोटा fx2 से। तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसा मैं ये रख रहा हूँ वैसा ही अगर फंक्शन की वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अब सोचिए कि डिक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग में हमारे पास अगर मैं वैल्यू x की बढ़ाता हूं तो ये फंक्शन डिक्रीज होता है, मीन्स इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने मान लिया x की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू यहाँ पे 5 है, मैं अपनी तरफ से एक बार वैल्यू मान रहा हूँ 1, 2 रखा तो मैंने यहाँ पे वैल्यू मान लिया 4 है। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने 1 रखा तो 5 आया, 1 इज लेस देन 2 होता है। तो जब मैंने फंक्शन ऑफ 1 निकाला और फंक्शन ऑफ 2 निकाला, तो ध्यान से देखिए ये साइन बिल्कुल पलट जाएगा। फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 5, और फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 4। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा साइन। तो जैसे fx में अपोजिट साइन हो गया, तो जैसे ही साइन पलटता है फंक्शन बनाते वक्त, तो वो फंक्शन कैसा रहता है, डिक्रीजिंग। ये बात आप ध्यान रखें। जहां तक हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास लीनियर फंक्शन में ग्राफ से हम अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन है अपने पास, मैं यहाँ पे 2 वैल्यू मानता हूँ। सोचिए कि मैंने 2 वैल्यू मान ली, x1 एंड x2, जो बिलोंग कराते हैं अपने दिए हुए इंटरवल से r से। रियल नंबर, 2 रियल नंबर मैंने अपनी तरफ से लेट कर दिए। अब मुझे ये फंक्शन चेक करना है। अब ये फंक्शन कैसे चेक करेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसमें क्या करूं, मैंने मान लिया कि fx1 छोटा है fx2 से, सॉरी x2 से, ये छोटा है। तो अब मुझे प्रूव क्या करवाना है, इज लेस देन fx2, ये प्रूव करवाना है। तो मुझे fx1 बनाना है, तो इट मीन्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, fx में x जहाँ है वहाँ पे मुझे क्या बनाना है, x1। तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि पॉजिटिव 7 से कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें फर्क कब पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ, जब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं या फिर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब इसके अंदर चेंज आता है। इस साइन के अंदर ये साइन क्या होता है, पलट जाता है। तो ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ -3 करने से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर देखिए एक बार 5 इज लेस देन 6 है, अगर इन दोनों में से मैं 2 माइनस करता हूँ, 5 - 2 इज लेस देन 6 - 2, तब भी वही रहेगा। ध्यान से देखिए क्या बनेगा, 3, और लेस रहेगा किससे, 4 से। तो ये तो बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। इट मीन्स दोनों तरफ सेम चीज अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन सोचिए अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता तो ये हो जाता -5 और ये हो जाता -6। अब ध्यान से देखिए, -5 बड़ा होता है -6 से, तो जैसे माइनस का होता है संख्याएं पलट जाती हैं, छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है और बड़ी होती है वो छोटी। तो यहाँ पे -1 से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, -3 करना है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो 7x - 3 इज लेस देन 7x2 - 3। तो ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, अगर fx ये है तो fx1 क्या रहेगा, ये x की जगह पे क्या आ गया है, x1, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, fx1 इज लेस देन fx2। तो ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे कि ये तो सभी रियल नंबर के लिए बोल रहा है, तो मैंने भी तो कोई भी 2 रियल नंबर लिए हैं जिनको मैंने माना है कि पहला दूसरे से छोटा है। तो हर रियल नंबर एक ना एक, सारे रियल नंबर बराबर तो होते नहीं, कोई भी रियल नंबर लो, अगला उससे थोड़ा सा बड़ा, तो मतलब 2 रियल नंबर लेते ही आपने जो कंडीशन रखी है फंक्शन वैसी ही कंडीशन देता है। तो इट मीन्स फंक्शन कैसा रहेगा हमारा, इंक्रीजिंग रहेगा। आपने छोटी वैल्यू रखी उसके लिए फंक्शन ये आया, आपने बड़ी रखी तो फंक्शन भी बड़ा आया है। तो इट मीन्स फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होता है। तो हम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अब इसने बोला है ना विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, तो इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल भी कर सकते थे। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल मैंने कब बताया था, कि जब हम ग्राफ ना बना पाए या हम क्लियरली ना कर पाए। अब ध्यान से देखिए, ये तो x1 था, ठीक है, अगर स्क्वेयरिंग होता तो हम कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि स्क्वेयरिंग दोनों तरफ करने पर फिर से हमें नहीं पता चलता कि माइनस की क्वांटिटी है प्लस की, क्योंकि रियल तो सारे होते हैं। अब हमें कौन सा नहीं पता, हमें तो कौन से नंबर लिए हमने, माइनस के लिए या प्लस के। तो स्क्वेयरिंग या जैसे ही हमारे पास डिग्री बढ़ने लग जाती है फंक्शन की, लीनियर फंक्शन से आगे चलने लग जाता है, तो हमारे पास ये जो तरीका है वो थोड़ा सा फेल हो जाता है। उसके लिए हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया था। क्या किया था हमने डिफरेंशिएशन में, कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। अब डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, कर्व का डिफरेंशिएशन होता है।
और कर्व के ऊपर टेंजेंट जो बनाते हैं वो होता है ये। तो टेंजेंट अगर पॉजिटिव रहता है मीन्स ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहता है जीरो से बड़ा, तो क्या रहेगा फंक्शन, जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग, और जीरो से छोटा रहने का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग। इट मीन्स नेगेटिव। जीरो से छोटा रहेगा मीन्स आपकी कर्व जो है, जैसे देखिए ये यहाँ पे एंगल, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बड़ा एंगल बन रहा है तो इट मीन्स ये कैसा रहेगा, अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो ये हमें क्लियर पता चलता है। अब ध्यान से देखिए, इस फंक्शन में हम चेक कर लेते हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हो। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 7, और 7 कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके लिए क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप कहेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों, सिर्फ इंक्रीजिंग क्यों नहीं, क्योंकि इक्वल टू नहीं है इसमें, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 कभी इक्वल टू 0 कैसे होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई और वेरिएबल ऐड होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन वो भी इंटरवल के अकॉर्डिंग सोच सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल 7 आया, इट मीन्स कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये। तो x की वैल्यू कुछ भी रखें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो डिफरेंशिएशन से आप एक बिल्कुल तुरंत बता सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हाँ, इसमें आपको ये सिंपल फंक्शन दे रखा था, इसलिए मैंने ये मेथड लगा के आपको बताया कि इस तरीके के फंक्शन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। इट मीन्स, देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है कि हमारा जो फंक्शन था लीनियर से उसने क्यूबिक इक्वेशन में बदल, क्यूबिक फंक्शन में बदल के दे दिया है। तो है तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही, लेकिन हम ग्राफ इसका इजीली नहीं बना पाएंगे, इसीलिए हमने क्या करना है कि ग्राफ जब भी ना बनता दिखे तो आप क्या करें, डिफरेंशिएशन पे आ जाएं। डिफरेंशिएशन से आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। लेकिन दूसरा जो मेथड था वो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि हम जो लीनियर फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन के लिए, मान लो क्वेश्चन में ही लिख दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, तब हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो वहीं पे लिखेगा जहाँ पे लीनियर फंक्शन वगैरह दे रखा होगा जिसको हम कर पाएंगे। तो अदरवाइज वो बोलेगा नहीं, जैसे इसमें नहीं बोला, इसमें डायरेक्ट बोला है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर इंक्रीजिंग बोला है तो हमें पता है डिफरेंशिएशन से तो हम कर ही सकते हैं। तो अगर उसने नहीं बोला है तो हम डिफरेंशिएशन से ही करेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट, तो डेरिवेटिव करते ही इसमें से जो कॉमन आता है मैंने निकाल लिया। अब मुझे ये प्रूव करवाना है कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीजिंग का मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा या इक्वल टू 0 रह सकता है। तो हमारे पास जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका जो मेथड है वो ये होता है इक्वल टू 0 का, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या रहता है हमारे पास, ओनली ग्रेटर देन 0 का। तो मुझे इंक्रीजिंग के लिए बोला है तो मैं इक्वल टू भी करना है मुझे। अब ध्यान से देखिए, सभी रियल नंबर के लिए कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो जरूर होगी जिसके लिए ये फंक्शन क्या आ जाएगा, 0। तो हम इक्वल टू तो डाल ही सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव रहे ऐसा कैसे पता चल सकता है, तो इसको मैंने स्क्वायरिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान से देखिए, ये स्क्वायरिंग क्वांटिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट मीन्स ये क्या रहेगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। हम स्क्वायरिंग क्वांटिटी को क्या बोलते हैं कि कभी नेगेटिव नहीं होगी, 0 और उससे बड़ी हो सकती है। तो मैंने वही लिया 0 और उससे बड़ी। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी, मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव कैसे होगी। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। और ये किसकी कंडीशन होती है, इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है। तो हमें जैसा बोला गया है फंक्शन को वैसा ही कन्वर्ट करेंगे हम, और फिर हम प्रूव करवाएंगे कि जैसा फंक्शन उसने पूछा है वैसा होगा या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 बाय 1 करके हर टाइप पढ़ेंगे। और अगर हमने सारी ये दोनों वीडियो, जो एक और वीडियो बनने वाली है इसके ऊपर, ये दोनों वीडियो देख लिए तो आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे इसका। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमने लीनियर को पढ़ा था, फिर पॉलिनोमियल को पढ़ा है। अब देखिए हमारे पास इंटरवल बताना है, इस क्वेश्चन में इंटरवल बताना है कि किस पे ये इंक्रीजिंग होगा और किस पे डिक्रीजिंग। मैंने आपको कहा था कि एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो कहीं पे इंक्रीज हो रहा हो कहीं पे डिक्रीजिंग, तो उसको स्प्लिट करके हम बताएंगे कि यहाँ तक इंक्रीजिंग है और यहाँ तक डिक्रीजिंग है, ये वही है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास इस फंक्शन के बारे में पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास फंक्शन ये दिया हुआ था, मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा डेरिवेटिव पे। तो डिफरेंशिएशन u अपॉन v लगा के जो मैंने किया तो वो ये आ गया।
अब मैं कहता हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या रहना चाहिए, लेस देन 0। अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेकर के x की वैल्यू निकालने जाऊं तो ये अपने पास कुछ इंटरवल बनेंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ऐसे अगर आप निकालते हो तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होने वाला है आपके लिए कि साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा। ध्यान से देखिए, अब स्केयरिंग क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये तो पॉजिटिव होगी, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इट मीन्स फंक्शन का फर्क किस पे पड़ेगा, इन दोनों पे। ये दोनों फंक्शन के दोनों का प्रोडक्ट है, अगर इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव लेकर आना है, 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे मुझे नेगेटिव लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्या लेकर आना है, पॉजिटिव लेकर आना है। तो पॉजिटिव के लिए मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से देखिए, दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। इट मीन्स या तो ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, या ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। तो मैंने इसमें ये दोनों को क्या ले लिया, पॉजिटिव, और इसमें इन दोनों को क्या ले लिया, नेगेटिव। अब ये हमें इंटरवल देते हैं कि x क्या रहता है, 1/2 से बड़ा, और x क्या रहता है, -1/2 से बड़ा। तो जब मैं इसको नंबर लाइन पे लेता हूँ -1/2 और 1/2, तो x क्या है, 1/2 से बड़ा, इट मीन्स इस तरफ, और x क्या है, -1/2 से बड़ा, तो इस तरफ, ये दोनों इस तरफ आए। तो अपने पास इंटरवल क्या आ गया, ये कॉमन इंटरवल जो है इन दोनों का, मीन्स 1/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि आगे का हमें पता ही नहीं है। अब ये कहेंगे कि 1/2 के ऊपर हम ओपन इंटरवल लगाएं या क्लोज लगाएं, तो आपको ओपन इंटरवल लगाना है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ही नहीं क्लोज के लिए। तो ये हमारे पास +1 क्लास में आपने अच्छे से इंटरवल बनाना पढ़ा था कि हमारे पास ओपन इंटरवल के लिए हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए दूसरा जो कंडीशन है वो क्या कहती है, यहाँ पे कहता है x इज लेस देन 1/2, इट मीन्स x इस 1/2 से छोटा रहेगा और -1/2 से भी छोटा रहेगा। तो -1/2 से फिर से ये दो क्या आगे दोनों लाइन हमारी -1/2 से छोटा, मतलब -∞ से 1/2। तो ये दोनों इंटरवल का यूनियन क्या रहेगा, अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए रहेगा। ये सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं आपको, सिर्फ आपको वेवी कर्व मेथड देखना है। वेवी कर्व मेथड अगर आप देखेंगे तो आपको ना डिक्रीजिंग के लिए अलग से साइन रखने, अब देखिए आपने इसके लिए तो दोनों एक जैसे रखे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं यही दो आएंगे फैक्टर, तो यही आना है। अब इसको क्या रख देंगे, लेस देन 0, लेस देन रखेंगे मतलब नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बार इसको पॉजिटिव रखेंगे इसको नेगेटिव, अगली बार इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन बनेगी। तो इससे अच्छा है आप क्या करें, आप वेवी कर्व मेथड पे जाएं, जो मैंने +1 क्लास के एक वीडियो में करवाया है कंप्लीट। अगर वो आपने देख लिया तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है, आपके पास जितने भी फंक्शन में है, देखिए ये तो स्केलिंग क्वांटिटी है, ये तो अपने पास पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर भी सकते हो। तो ध्यान से देखिए, अपने पास जितने भी वैल्यू यहाँ पे हर फंक्शन की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 0, हर फैक्टर की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 कितने पे रहती है, देखिए 2x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, इट मीन्स एक पॉइंट क्या रह गया, 1/2। क्रिटिकल पॉइंट रखने, इसकी वैल्यू 0 - 1/2, ये रखा मैंने। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू 0 बीच में आएगी तो वो रखने की जरूरत भी नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ध्यान से देखिए, 0 के इक्वल नहीं रख सकते हम, तो ये हमें छोड़ देना है। अब देखिए 0 से मुझे पॉजिटिव के लिए जाना है, हमेशा एक बात ध्यान रहे, जब भी ये टिक लगा दो आप इनसे, तो आप क्या करें, यहाँ से साइन लगाना शुरू कर दें, यहाँ से साइन लगाना शुरू करेंगे, प्लस माइनस, आगे कितने भी क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ तो 2 ही फैक्टर बने हैं, आगे चल के बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, तो उनमें भी आपको यही करना है, प्लस माइनस ऐसे चलते जाना है। अब जहां जहां प्लस है इट मीन्स पॉजिटिव इंक्रीजिंग के लिए जाएगा। अब देखिए ध्यान से, -1/2 से जो अपना -∞ से -1/2 क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 से यहाँ पे भी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तो यही तो आया था इंटरवल। अब आप बोलेंगे ये तो इसमें भी आ गया था, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी आ गया था। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग में देखिए, बिल्कुल बीच का फंक्शन आपको डिक्रीजिंग मिल चुका है, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग आ गया है तो जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या रहेगा, 1/2 माइनस एंड पॉजिटिव, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग का इंटरवल रहेगा। तो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आप वेवी कर्व को यूज करते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने फैक्टर बनते हैं सबके क्रिटिकल पॉइंट लिखिए, प्लस माइनस करके, और पॉजिटिव जहाँ पे आता है वहाँ पे फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, और नेगेटिव जहाँ पे आता है वहाँ पे फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। तो इस तरीके से इंटरवल हम इजीली बता सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हमारे पास, अब की बार डिग्री को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है।
तो देखिए ये क्वेश्चन भी वही है कि इंटरवल बताना हमें, इंक्रीजिंग कहाँ होगा और डिक्रीजिंग कहाँ होगा। तो चलिए वही काम करते हैं अपना। तो देखिए फंक्शन हमारे पास ये है, डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो जो भी हमारे पास एलसीएम लिया मैंने इसका 10 आता है, तो हमारे पास जो भी कॉमन आता है वो लिया, तो अपने पास अंदर फंक्शन ये बच गया। अब क्यूबिकल इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है 3 फैक्टर बनेंगे, 3 जीरोज होंगे। तो फैक्टर बनाना आपने 9th क्लास 10th क्लास और +1 सब क्लासेस में सीख रखा है, तो आप फैक्टर आराम से बना देंगे। अब ये फैक्टर फंक्शन क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो मैंने पॉजिटिव रख दिया। अब ये जैसे ही अपने पास इन इक्वेशन आती है आप पहुंच जाएंगे वेवी कर्व मेथड पे। देखिए यहाँ से 1 आता है प्लस का, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, तो -2 +1 +3 ये तीनों मैंने पॉइंट रख दिए। अब मैंने साइन कहाँ से लगाने हैं, प्लस माइनस से। ये साइन कब तक लग रहे हैं, ऐसे अल्टरनेट होके, जब तक आप वेवी कर्व मेथड का जो वीडियो है वो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये क्या क्यों लगा रहे हैं हम। तो आपको ये साइन जैसे ही रखे आपने, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग। जहाँ जहाँ पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, तो पॉजिटिव कहाँ है, -2 से 1, तो -2 से 1 यूनियन विद 3 to इन्फिनिटी, आगे का हमें पता नहीं तो अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इंटरवल हो जाएगा इंक्रीजिंग के लिए। फिर हमारे पास डिक्रीजिंग के लिए ये इस तरफ जाएगा, मतलब -∞ से 2 और हमारे पास 1 से 3, ये हमारे पास इंटरवल रहेगा डिक्रीजिंग के लिए। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन में। अब मुझे नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन ये सिर्फ हमारे पास पोलिनोमियल के फंक्शंस थे। अगली जो वीडियो थी होगी हमारी आगे, उसमें हम आगे के जो क्वेश्चंस है, लॉगरिथम फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इंटरवल कैसे बनाया जाता है, चेक कैसे किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट